Agni-5 is a missile that's already in service with India, Nabila, but this is the first time that the Agni-5 has been tested at its maximum range. So what's happened today is actually an enormously crucial test. This is the longest range of any missile that India has ever tested in the past in the history of its weapons program. 5,500 kilometers is the range to which this missile was tested. चाइना को अभी पता चलेगा, वो ये एक हफ्ते बाद उनके साइंसदान इतने तेज हैं कि वो एक महीने के अंदर वो हजार वाला भी बना देंगी। आपको क्यों लग रहा है ये मिसाइल जो है चाइना के लिए टेस्ट किया गया? मसला है यहाँ पर चुदराहट का, ये सेंट्रल एशिया में और ये सारे खित्ते में, तो उसमें कोई भी जो मुल्क है वो एक दूसरे को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। जंग लड़ने के लिए आपका जज्बा, आपकी विल, आपका दिल, ठीक है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन की बात सुने, जब ये जंग की सूरत हाल पैदा होती है तो जज्बा और विल तो फिर हर कंट्री में बराबर की देखी जाती है ना। आजकल वो जंग नहीं कि आपने तलवारें निकालनी और आपने जंग करना शुरू कर देनी है। आजकल जंग है मीडिया की, आजकल जंग है ये आपके साइबर सिस्टम की। सर आपको पता है कि इस मिसाइल की रेंज में पूरा चीन आता है? यहाँ तो ये टेबल पे आके एक दूसरे को मान ले तो सही है, वरना फिर ये वार की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे और ये होनी। इंडिया ने भी हाल ही में तजुर्बा किया है एक 5,000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल का। ये चीन के लिए पैगाम है कि अगर हमें तो तंग करने की कोशिश की गई। चंद्रयान की बात कर लें तो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 उन्होंने 2 मिशन किए जो कि दोनों सक्सेसफुल रहे। इसके अलावा आए दिन वो कोई ना कोई सैटेलाइट, कोई ना कोई मिसाइल जो है लॉन्च करते रहते हैं। और जहां तक आपने हथियारों की बात की तो उन्होंने इसी साल INS विक्रांत के नाम से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया और अब वो दूसरे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक हो गया। चाइना तो दूर की बात है, उनके कंपैरेटिवली आप पाकिस्तान को देखें। पाकिस्तान का आज तक कोई मिसाइल टेस्ट फेल हुए? चाइना तो दूर की बात है, चाइना को छोड़ दें, क्या पाकिस्तान का कोई मिसाइल टेस्ट फेल हुए? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने आज तक कितने मिसाइल जो है टेस्ट किए हैं? हाँ, अब कहाँ से शुरू करूँ? अबाबील से शुरू करूँ, गौरी से करूँ, गौरी 2 से करूँ? ठीक है, मेरा ख्याल है को जो मुझे होश संभाले हुए है तो कम से कम 10 तक तो होंगे। बाकी अभी रिसेंटली कोई मिसाइल या कोई ऐसी चीज़ जो हमने लॉन्च की हो या टेस्ट की हो? ये सारी रिसेंटली की हुई, 1 से 2 साल 3 साल मैक्सिमम 5 साल में हुए। 98 में ही तो हमने अपने एटॉमिक तजर्बात किए हैं, उसके बाद ही ये सारा सिलसिला हुआ है ना। तो ये सर उसके बावजूद भी मैं मानती हूँ कि चले पाकिस्तान ने कुछ मिसाइल टेस्ट किए हैं, कुछ सक्सेसफुल भी हुए हैं, लेकिन वो सब हमने चाइना की मदद से किए हैं। इंडिया हर काम इंडिपेंडेंटली करता है। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छी बात की है कि चाइना की मदद से किए। ये जो है हमारा थंडर जेट, ये पाकिस्तान में बन रहा है या चाइना में बन रहा है? जो हमने अमेरिका से लिया है वो है F-16। उसके बाद हमने मिराज लिए हुए हैं, वो भी बाहर के हैं। ठीक है, ये नवाज शरीफ कमिटमेंट करके आया था चाइना से जब हमें अमेरिका F-16 नहीं दे रहा था। ठीक है, उस वक्त चाइना के साथ ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था और ये पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर। भारत के DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया Agni-5 मिसाइल को। कि रेंज की बात की जाए तो 5,000 से ज़्यादा उसकी रेंज है। तो आज हम इस पर पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन जानेंगे। वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी को मजबूत करें, लेकिन हमारा जो गौरी है वो उनके वैसे ही छक्के छुड़ा देगा। और अगली जो जंग होगी वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जंग होगी। हम बिल्कुल, ये एक बेहतरीन चीज़ है इंडिया के लिए कि अगर इंडिया के इर्द गिर्द दुश्मन बैठे हुए हैं तो वो उसके साथ बआसानी खेल सकेगा। अब किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चीज़ है उनके लिए। टेस्ट किए तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया है। ये तो मैं मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि पाकिस्तान इवन के सब ऐसी कंट्रीज़ को करना चाहिए, कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी अगर दुश्मन या किसी से भी इंसान को डेंजरस जोन नज़र आता है तो उनके पास कोई वेपन्स, कोई इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए ना अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते? मिसाइल को जो टारगेट दिया गया, जो पैरामीटर्स दिए गए, वो इसने अचीव किए हैं। इसने 5,500 किलोमीटर की जो है दूरी तय की है। क्या कहेंगे इंडिया की कितनी बड़ी कामयाबी है? इस वक्त पूरी दुनिया में इस मिसाइल के चर्चे हो रहे हैं। वो चाइना पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना दुनिया का ये दूसरे नंबर पर सुपर पावर है। अगर वैसे तो वो अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में चाइना है, क्योंकि चाइना एक वक्त ऐसा था कि उन्होंने पाकिस्तान से कर्जा लिया था। अभी देखिए दुनिया में वो पीक पर है, हर चीज़ यहाँ पर चाइना की है। जो आपने माइक पकड़ा ये भी चाइना का है, मैंने जो कपड़े पहने ये भी चाइना के हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो चाइना ने नहीं बनाई हुई। इसलिए इंडिया की कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं कि उन्हें 5,500 किलोमीटर का वो जो टारगेट उन्होंने अबूर कर दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। चाइना के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
आप चाइना को अभी पता चलेगा, वो ये एक हफ्ते बाद उनके साइंसदान इतने तेज हैं कि वो एक महीने के अंदर वो हजार वाला भी बना देंगे। आपको क्यों लग रहा है ये मिसाइल जो है चाइना के लिए टेस्ट किया गया? देखें आजकल ना उनकी झड़पें चल रही हैं कुछ। पाकिस्तान में तो वो इस तरह वो है कि वो हमारे भाई हैं, हम कई सालों से एक साथ हैं, लेकिन उनकी आपस में नहीं वो बनती। वजह यह कि वो जो इंडिया है वो अमेरिका के साथ लिंक्ड है। अब देखिए हमारे वज़ीर-ए-आज़म पास जो गुजर गया है उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अब उसके तासुरात ये हैं कि आप और मैं अब हम यहाँ पर बुरे हालात हो गए हमारे, तो हम सब जानते हैं इसके बारे में, और बॉल न्यूज़ से बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताया भी है। तो लेकिन देखें सादा बात है कि इंडिया और वो जो अमेरिका है उनका बहुत आपस में अच्छा लिंक है, और जो पाकिस्तान के साथ अच्छा लिंक जो है वो चाइना के साथ है, ठीक है। इसलिए लेकिन उनकी झड़पें भी वो आपस में पसंद भी नहीं करते, जो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात उनकी चीज़ें यूज़ करते हैं, और इन फ्यूचर लगता है कि उनके हालात और ज़्यादा मतलब कुशादा होंगे, ख़राब हो जाएंगे। अच्छे तो नहीं कह सकते, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के साथ वो कभी हमारे फौजियों को मारते हैं, कभी वो इनको मारते हैं, इस तरह हालात और ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, और मुझे लगता है ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, ये जो मिसाइल है ये तो काफ़ी अरसे से अनाउंस किया गया था कि ये 15 दिसंबर को जो है टेस्ट किया जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि ये स्पेशली जो है चाइना को डराने के लिए इंडिया की जानिब से जो है मिसाइल टेस्ट किया गया है। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है ऐसा तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो इस वक्त इंडिया और चाइना के दरमियान मामला ख़राब हुए हैं, क्या लगता है ये मामला आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पहली बात तो ये है कि आजकल वो जंग नहीं कि आपने तलवारें निकालनी और आपने जंग करना शुरू कर देनी है। आजकल जंग है मीडिया की, आजकल जंग है ये आपके साइबर सिस्टम की। मैंने पहले आपको बात की है कि इंडिया जितना मर्जी वो मतलब टेक्नोलॉजी अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करे, वो चाइना को डिफीट नहीं कर सकता। उसको डिफेंड करने के लिए उनको पावर चाहिए। चाइना के पास वो पावर है, और वो इन फ्यूचर भी वो अगर वो चाहें तो वो बड़े सिस्टम के साथ उनको रोक सकते हैं, ठीक है। इसे टेक्नोलॉजी का दौर है आजकल आपने हराना है तो टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी तो इंडिया के पास भी बहुत है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत बन चुकी है, और अगर चाइना के साथ हम कंपैरिजन करें तो ठीक है चाइना आगे है, लेकिन इंडिया भी कम नहीं है। ये बात तो मुझे पता नहीं थी। ये तो आपने मुझे बताई है कि देखिए ये बातें ही हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये फ्यूचर बताएगा कि देखिए कौन आगे है और कौन पीछे है। और हमें पता है कि जी चाइना जिंदाबाद है, मेड इन चाइना। मैंने आपको बताया कि हर चीज़ आने वाले वक्त में मेड इन। आपने इस वक्त चाइना के कपड़े पहने हुए, इसलिए लगता है आप चाइना की फुल ऑन साइड ले रहे हैं। नहीं बाजी, सारा कुछ चाइना से नहीं है, मतलब कुछ मेरे अपने भी कपड़े हैं पाकिस्तानी है, लेकिन वो मैं कि चाइना क्योंकि हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया, इसलिए मैं चाइना की सपोर्ट सिर्फ इस बात से सपोर्ट नहीं करा कि उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो आगे हैं। ये इसको कोई रद्द नहीं कर सकता कि जी वो ऐसा नहीं है। अच्छा, ये कब मामला ठीक होंगे इनके आपसी, मतलब इस वक्त 3 मुल्कों की आपस में लड़ाई चल रही है, इंडिया और चाइना की, पाकिस्तान और इंडिया की, तो इनके आपसी मामला जो है कब बेहतर होंगे? ये बेहतर तब होंगे जब मोदी सरकार उतरेगी अपनी सीट से नीचे। क्योंकि मोदी सरकार को पसंद करते हैं हिंदू लोग, जो इंतहा पसंद है। अभी इंडिया में देखिए इंतहा पसंदी की हद है। अभी वो एक शाहरुख खान की मूवी भी आई है पठान, उस पर भी उनको वो गुस्सा है और वो बैन लगा। मैं आजकल ये न्यूज़ देख रहा था। तो इसलिए ये ना, क्योंकि देखें पॉलिटिशियन उनके मामला जो हैं वो उसको हम कभी भी मतलब नहीं कर सकते। अब मोदी का काम ही है, मोदी वोट कैसे लेता है, सिर्फ यही बात करने से कि जी हम वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करके, चाइना के ख़िलाफ़ बात करके, जो वो हिंदू लोग पसंद नहीं करते, उनको पसंद नहीं करते, इसलिए उनको उसकी बात पसंद है, इसलिए उसको वोट करते हैं। और इन फ्यूचर जैसे मोदी नीचे आएगा और मेरे ख्याल में हालात कुछ बेहतरी की तरफ आएंगे, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हैं चाहे वो चाइना के साथ। सर, इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल जो है वो अपना टेस्ट किया है, और 100% ये मिसाइल जो है उनका ये टेस्ट तो था वो सक्सेसफुल रहा है, और न्यूक्लियर भी है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये चाइना स्पेसिफिक है, तो इससे आप समझते नहीं है कि ये न्यूक्लियर टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने के लिए ये कोशिशें हो रही हैं, और ये चाहते क्या है इस तरह के टेस्ट फायर करके? आपने कहा कि शायद चाइना के लिए उनके पास अग्नि 5 तो है ना चाइना के लिए, अग्नि 5 है, और वो हर लेवल के उनके पास मतलब शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, देन इंटरमीडिएट रेंज, एंड देन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स।